श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा का बहुत ही विशेष सा दिन है। साथ ही साथ पौष पूर्णिमा के ही दिन आपका पड़ रहा है महादेव का दिन, यानी कि सोमवार, है ना। तो अगर आपको अपनी मनोकामना को, अपनी विशेष को बहुत ज़्यादा जल्दी मात्र 24 घंटे में पूरी करनी है तो आपको चुपचाप पेड़ पर ओम लिखकर चले आना है, जिससे आपकी जो मनोकामना हो इस पौष पूर्णिमा पे उपाय करने से वो विशेष आपकी पूरी ज़रूर हो जाए। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। यहाँ पे सबसे पहले हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो हमें चाहिए होगा चंदन। ठीक है ना। अब इस उपाय के लिए हमें कौन सा चंदन चाहिए? लाल चंदन की आवश्यकता होगी, तो आपको लाल चंदन लेना। पहली चीज़ समझ में आ गई है। दूसरी चीज़, अब आपको यह लाल चंदन ऐसे ही नहीं लेना सूखा सूखा, नहीं। इसको एक छोटी सी कटोरी में लीजिएगा, थोड़ा सा पानी डालिएगा, इसका गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करिएगा ना, ताकि जब आप इसको कहीं पे इस्तेमाल करो तो पानी पानी जैसा ना रहे। पानी की मात्रा थोड़ा सा कम रखना है ना। अब देखो, उसको लेकर के पहुंच जाएंगे कहां पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। आपको पता होगा कि जब हम महादेव की पूजन अर्चना करते हैं तो ये नहीं देखा जाता है कि महादेव का फेस कौन सी दिशा में, चाहे इस दिशा में हो फिर इस दिशा, किसी भी, लेकिन आपको खड़े होना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो लाल चंदन आपके पास में है, कुंदकेश्वर महादेव, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या नाम लेना है? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस लाल चंदन का जो लेपन करोगे वो ज़्यादा मात्रा में करना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बस कर दिया हो गया, नहीं, आपको ज़्यादा मात्रा में लाल चंदन का लेपन करना है। अपनी जो भी बातें होंगी, जो भी मनोकामना होगी, वो महादेव से कहनी होगी। जब लाल चंदन का लेपन करो तो छोटी सी कटोरी लेना, प्लेट लेना, उसी में इस लाल चंदन का जो लेपन आपने किया था उसको निकाल करके कटोरी के अंदर रोक लेना। और लाल चंदन रोकने के बाद में फिर आपको एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना है ना। इतनी चीजें समझ में आ गई हैं। सॉरी। अब आपने इस कटोरी के अंदर लाल चंदन को रोक लिया है। अब इसे लेकर के कहाँ पे जाएंगे? किसी भी बेल पेड़ के पास में। जो बेल का पेड़ महादेव के मंदिर से, या फिर अगर ये उपाय आप अपने घर पे कर रहे हो तो जो भी बेल का पेड़ आप पे घर पे लगा है उस पर वही लाल चंदन लेकर के जाना। जो आपकी मनोकामना हो, जो आपकी विशेष हो, उसी लाल चंदन से क्या करना है? आपको ओम का निर्माण कर देना है। ओम आप उस बेल के पेड़ पर कहीं पे भी बना सकते हो, किसी भी राइटिंग में बना दो, बट वो ओम आपको बनाना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन, चाहे वो कोई सी भी हो, पौष पूर्णिमा हो फिर कोई सी भी पूर्णिमा हो, उस दिन सोमवार के दिन अगर इस उपाय को करता है, पेड़ पर ओम बना के चले आता है, तो उसकी जो मनोकामना होती है, जो विशेष होती हैं, वो बहुत दिनों से अधूरी चलती हैं, तो वो इच्छा पूरी जरूर हो जाती है। ठीक है ना। बात आई क्या समझ में? तो ये हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये भी हमें करना होगा लाल चंदन के साथ में। थोड़ा सा ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं मिलता जुलता उपाय होगा किसका? आपका पहले उपाय से। लेकिन इस उपाय के जो फायदे होंगे वो फायदे होंगे कष्ट को लेकर के ना। जैसे घर में, परिवार में आपके कोई भी बहुत ज़्यादा कष्ट है, वो कष्ट वो किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है। धन को लेके हो, व्यापार को लेके हो, नौकरी को लेके हो, इज्जत को लेके हो, इच्छा को लेके हो, किसी भी चीज़ को लेकर के अगर कष्ट है तो आप इस उपाय को करेंगे। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। वही लाल चंदन लेंगे, लाल चंदन का गाढ़ा सा पेस्ट बनाना। ठीक है ना। हम लोगों ने वहां पे क्या किया था? पहले हम लोगों ने जब ओम का निर्माण किया था तो पहले हम लोगों ने लाल चंदन का लेपन लगाया था महादेव के शिवलिंग के पास में। लेकिन अब हम उस लाल चंदन को अपने जीवन के कष्टों को खत्म करने के लिए, जो बेल का पेड़ होगा उस बेल पेड़ पर हमें त्रिपुंड बनाना। जैसे यहां पे देखो हमने त्रिपुंड बना दिया, आपको भी क्या करना है? कुछ इसी प्रकार से आपको भी त्रिपुंड बनाना। ठीक है ना। जब आप त्रिपुंड बनाएंगे तो अपने हाथों को नहीं धुलना। ठीक है ना। फिर आप इसी त्रिपुंड पे अपने हाथों को फेर करके और फिर कहां पे जाएंगे? महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। आपको मैंने ऐसा शिवलिंग दिखा रहा हूं ताकि आप त्रिपुंड बनाने की जो विधि है वो समझ पाए। यहां पे देखो, दिख रहा है ना,
त्रिपुंड, आपको भी इसी जगह पे अपने हाथों में जो आपके लाल चंदन लगा है, अपनी विशेष, अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड लगा देना। और फिर आपको हाथ नहीं धुलना है और आपको वही हाथ लेकर के अपने घर पे चले जाना है। जो भी कमरे होंगे उन सभी कमरों पे बस अपने हाथों को ऐसे फेरते जाओ। लाल चंदन दरवाजों पे लग रहा है कि नहीं लग रहा, इससे आपको मतलब नहीं है, बस सिर्फ अपने हाथों को आप फेरते जाएंगे। जिस भी कारण से, जिस भी वजह से आपके घर में, परिवार में बहुत ज़्यादा कष्ट होगा, वो कष्ट धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएगा। ठीक है ना, बातें समझ में आ रही मेरी? दो उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय भी हमें फिर से किससे करना है? लाल चंदन के साथ में करना है। यह उपाय पूज्य गुरु जी ने अभी जो कथा चल रही थी काशी विश्वनाथ की धरा यानी कि बनारस पे, उस कथा में बताया था, उसी की बात करेंगे। लेकिन छोटी सी बात आपको मैं बताना चाहता हूं, आप लोगों में से लगभग 7,000 यानी कि 7300 से ऊपर लोगों को मैंने अभी तक रुद्राक्ष भेज चुका हूं। आप लोगों को अभी ऐसा कोई ऑफर नहीं चल रहा है, मैं पहले बता दूं, लेकिन जिन भी लोगों को मैंने भेजा है रुद्राक्ष, आपको मिल जाता है तो मुझे एक बार प्लीज इस नंबर पे आप लोग मुझे मैसेज जरूर करके बताया करिए। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे मैसेज करके मुझे जानकारी दे दिया करिए कि भैया रुद्राक्ष मिल गया या नहीं मिला, जिससे मैं इसका अपडेट अपने सिस्टम में कर पाऊं। ठीक है ना, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है। इस उपाय को अगर कोई भी व्यक्ति घर में आपके रोगी है तो आप कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है, कोई ऐसी इच्छा है, उसके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हो ना। बहुत ईजी सा, बहुत आसान सा उपाय है। यह उपाय के लिए हमें सिर्फ ज़रूरत पड़ेगी लाल चंदन की। ठीक है ना, लाल चंदन, फिर से वही काम करना है, आपको गाढ़ा सा पेस्ट बनाना। अब नॉर्मल सा ऐसे एक तांबे का लोटा लो। लोटा कौन सा होना चाहिए? तांबे का ही लोटा। अब आप उस तांबे के लोटे में लाल चंदन को नहीं डालोगे, क्या करेंगे? पहले आपको जल भरना है, मेरी ध्यान समझिएगा। आपको इस कलश के अंदर पहले जल भरना है। जल भरने के बाद में लाल चंदन को अलग से लेंगे और पहुंच जाएंगे कहां पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा सा तरीका समझना। अब ये जो आपके पास में कलश है, यह कलश के किसी भी एक तरफ आपको लाल चंदन लगाना है, चाहे जहां लगा दो, यहां पे लगा दो, जैसे मान लो यहां पे लगा दिया। ठीक है ना, अब जिस तरफ लाल चंदन लगा हुआ है, इसी तरफ तो लगा है, तो आपको, एक मिनट, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। आपको, जैसे ये हमने महादेव का शिवलिंग बना दिया, अब आपको क्या करना होगा? जिस तरफ ये लाल चंदन लगा है उसी तरफ से जल की धार महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरनी चाहिए, और आपको यहां पे एक नाम का स्मरण करना है, पुरुष मृगा। फिर से बोल रहा हूं, किसका स्मरण करोगे? पुरुष मृगा का ध्यान करते हुए आपको जिस तरफ आपने लाल चंदन लोटे पे लगाया है, जल की धार इसी लाल चंदन से होती हुई महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरनी चाहिए। पुरुष मृगा का स्मरण करके अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी जो भी जीवन के कष्ट होंगे या रोग बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगे। ठीक है ना, करिएगा जरूर, भूलिएगा नहीं कोई लोग। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही ज़्यादा छोटे से उपाय के इस उपाय को करेंगे। आपको इससे करना होगा लाल चंदन के साथ में। देखो, जैसे मान लीजिए कि घर में आपके कोई ऐसा सदस्य है जिसके चेहरे पे बहुत झाइयाँ हैं, यानी कि फेस साफ नहीं होता है, बहुत दाग धब्बे हैं, कॉस्मेटिक लगा के थक चुके हो, बहुत पैसे लग चुके हैं, बट फिर भी ये दाग धब्बे ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो अब इस पौष पूर्णिमा के अवसर पर इस उपाय को करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को आपको करने का जो टाइमिंग होगा वो होगा प्रदोष काल, यानी कि जिस टाइम पे सूर्यास्त होगा उस टाइम पे करना है। फिर से वही काम करना है, लाल चंदन लेना है, इस लाल चंदन का गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करो। अब आपको मैंने बता रखा है कि ऐसा नहीं है कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर महादेव का फेस किसी भी तरफ होता है ना, लेकिन हम जिस तरफ खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना, हमको लगता है कि महादेव का चेहरा किसकी तरफ है? हमारी तरफ। आप इधर खड़े होगे, चेहरा आपकी तरफ होगा, आप इधर खड़े हो जाओगे, चेहरा आपकी तरफ होगा, आप यहां खड़े होगे, चेहरा इस तरफ होगा। महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप जिस भी तरफ खड़े हो जाओगे, महादेव का फेस किसकी तरफ हो जाएगा? आपकी तरफ। तो जैसे मान लीजिए कि आप खड़े हैं उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब ये तो हो गया आपके हिसाब से फ्रंट, तो बैक वाला पोर्शन क्या होगा? यही तो होगा बैक। तो आपके पास में जो लाल चंदन है वो आपको अपने से अपोजिट दिशा में महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगाना होगा, जैसे मैंने लगा दिया। ठीक है ना,
लगाने के बाद में फिर आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। यही जल बहता हुआ लाल चंदन से होता हुआ नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा ना। आपको इस लाल चंदन के जल को लेकर के अपने घर पे जाना है और आपके चेहरे पे जहाँ पे भी झाइयाँ हों उस पर उस लाल चंदन का मिक्सचर जो लेपन है उसको लगा देना। लगाने के 10 मिनट के बाद में इसको धुल लेना। जितना भी जल आपके पास में बचा है उसे संभाल के घर पे रख लेना और आपको लगातार 3 से या 4 दिन इस उपाय को करना होगा, ठीक है ना। करके देखिएगा, फेस के चेहरे के जो दाग धब्बे होंगे वो हमेशा के लिए खत्म होंगे। मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक बातों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछे। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।